आपको पता है इंडिया में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? सुबह उठकर 9 to 5 जॉब के लिए जाना। कुछ साल पहले मैंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा। और आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या मैंने वो डिसीजन कैसे लिए, क्या लिए और किस तरीके से लिए। कुछ साल पहले मेरी लाइफ भी 9 to 5 जॉब में चल रही थी। कुलाबा टू अंधेरी, अंधेरी टू कुलाबा। रोज सुबह उठ के मीटिंग्स, क्लाइंट हैंडल्स, सेल्स, पूरा दिन इसी में निकल जाता था। और एवरी मंथ मेरी लाइफ सैलरी टू सैलरी चल रही थी। बस यही लाइफ से थक हार कर मैंने डिसीजन लिया अपनी लाइफ को चेंज करने का और मैंने जॉब क्विट कर दी। जॉब छोड़ने के बाद प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी फेस करनी पड़ती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है सैलरी ना मिलना, क्योंकि सैलरी की हमें आदत हो चुकी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है जब भी आप नौकरी छोड़ने का सोचें तो उससे पहले आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। जितना भी आपका 6 महीने का एक्सपेंस है उतना आपके बैंक बैलेंस होना ज़रूरी है। बट मैं रिकमेंड करूँगा 12 महीने। अगर आपके पास 12 महीने का इमरजेंसी फंड रेडी हो चुका है तब आप जॉब इजीली क्विट कर सकते हैं, बिकॉज इसकी वजह से आपको फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी का प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। सेकंड, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है करियर डायरेक्शन। बिना प्रॉपर प्लानिंग के कि इसके आगे आपको क्या करना है, आपको मेरे ख्याल से जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। आपके पास पूरा प्लान रेडी है तो हाँ, आप जॉब छोड़ने का विचार कर सकते हैं। और जो भी आपने प्लान किया है उसको लेकर आपके पास वो स्किल्स आप सीख चुके हैं बुक से या किसी कोर्सेज से या ऑनलाइन फ्री में, वो मैटर नहीं करता। बट हाँ, आपको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। नंबर 3, मेंटल स्ट्रेस। नौकरी छोड़ने के बाद कई लोगों को मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। जैसे हमने पिछले 2 एग्जांपल्स में देखा, अगर आपके पास प्रॉपर इमरजेंसी फंड और आपको पता है कि इसके आगे आपको क्या करना है, उन दोनों पे आपकी पकड़ मजबूत है, तो हाँ, ये चीज़ से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 4, ये प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द इंडियंस को होती है, फैमिली प्रेशर। अब जो फैमिली प्रेशर है इसके लिए मेरे हिसाब से आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए और अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बैठकर जो कुछ आपने प्लान किया है उसके बारे में डिटेल में उनसे बात कीजिए। आई एम श्योर कि इससे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेप सबसे मुश्किल होता है, तो मैंने सबसे पहले एक स्टेप लिया। आई स्टार्ट रीडिंग अ बुक। बुक्स पढ़ने के तो वैसे कई फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे मेन फ़ायदा जो मुझे लगता है कि अपना माइंड ओपन अप होता है चीज़ों को लेकर। तो अगर बुक्स की बात आई गई तो यहाँ पे मैं आपको मेरी 3 फेवरेट बुक्स के बारे में बताना चाहूँगा। पहली बुक जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये बुक से आपको ये क्लैरिटी होगी कि सेव करना, सिर्फ अपने टोटल इनकम का 10% आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकता है। सेकेंड बुक, वन ऑफ द माई फेवरेट बुक, थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक से हमें पता चलता है कि सिर्फ सोचने से, जी हाँ, सिर्फ सोचने से हम मिलियनियर भी बन सकते हैं। जिस तरीके से वो उनकी थिंकिंग पैटर्न इस बुक में एक्सप्लेन की गई है, दैट्स वाई दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट बुक। ये बुक मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। रूल नंबर 1, ये बुक हमें इन्वेस्टिंग सिखाती है, स्टार्ट टू एंड, A to Z। शेयर को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्या फंडामेंटल्स देखनी चाहिए, कब खरीदना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट कब उसमें से निकलना चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाएंगे। आफ्टर रीडिंग लॉट्स ऑफ बुक मैंने अपने लाइफ में डिसीजन ले लिया था कि मुझे इसके आगे क्या करना, और मेरा डिसीजन ये था कि मुझे एक अच्छा इन्वेस्टर बनना। माइंड ओपन अप होता है तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमें क्राउड को फॉलो नहीं करना है, हमें अपनी खुद की जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। आज से ठीक 7 साल पहले मैंने भी एक डिसीजन लिया। मैंने अपना फर्स्ट ब्रोकर अकाउंट ओपन किया, और ये आजकल की तरह नहीं कि बस 5 मिनट में अकाउंट ओपन हो गया। मुझे 1 महीना लगा था। मैं कभी भी नहीं कहता कि ये बहुत आसान है, ये मिडिल क्लास ट्रैप को कट करना, लेकिन हाँ,
अगर आप स्ट्रगल करते रहोगे तो हाँ, ये एक ना एक दिन पॉसिबल ज़रूर है। सच कहूँ तो ये बहुत टफ है, लेकिन हाँ, जब भी मैं हारता था या स्ट्रगल करता था, मैं बैठता था और मैं ये याद करता था कि मैंने स्टार्ट क्यों किया। टफ हालात होते हैं ना, यही तुम्हारा एक्चुअल कैरेक्टर बिल्ड करता है। और काफ़ी सालों की मेहनत के बाद चीज़ें चेंज होने लगी। और सक्सेस हासिल करने के लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है। मेरे पास तो 6 है, आपके पास कितने आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और वो 6 मैंने किस तरीके से अचीव किया, वो बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, माइंडसेट। हमें हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें कहाँ पे पहुँचना है। क्लियर करने के लिए तरीके तो काफ़ी सारे हैं, पर जो मेरे फेवरेट तरीके हैं उसमें सबसे पहले आता है मेडिटेशन, रीडिंग अ बुक, एक्सरसाइज एंड स्लीप वेल। इसके अलावा आप बुक्स पढ़ सकते हो, कुछ हेल्दी मूवीज़ देख सकते हो। आप मूवीज से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। कई सारी मूवीज़ के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप मैट्रिक्स देख सकते हो, आप शटर आइलैंड देख सकते हो। अगर बॉलीवुड मूवीज़ की बात करें तो 3 इडियट्स देख सकते हो। ऐसी कई सारी मूवीज़ है जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अगर आपका माइंड क्लियर हो गया तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्किल्स। कोई भी स्किल सीखने के लिए हमारे पास पहले ज़माने में तो कुछ ऑप्शंस नहीं थे, पर हाँ, अब हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, आप कोर्सेज कर सकते हो। आज के तारीख में ऑनलाइन हर एक कोर्स अवेलेबल है। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी कोर्स करें वो आपकी स्किल जो आपको सीखनी है उससे रिलेटेड भी करें, और वो स्किल जो आपको लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करने के लिए हेल्प करेगी। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके इनिशियल स्टेज में आप फ्री कोर्स ही कीजिए। जब आपको समझ में आए कि हाँ, मुझे ये पाथ फॉलो करना है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी इनकम स्ट्रीम से हो, तो उसको लेके उसके अंदर की सारी स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी, हर एक छोटे से लेके बड़ी चीज़ तक सब कुछ। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, परसिस्टेंस। कोशिश करते रहना पड़ेगा, चाहे नो मैटर व्हाट हैपन, हमें स्टार्ट टू एंड काम करते रहना पड़ेगा। फेलियर्स आएंगे, सक्सेस आएगी, फेलियर्स आएंगे, सक्सेस आएगी, बट वी नो वी आर हियर, वी वांट टू गो देयर। और फोर्थ, ये बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपका सर्कल हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली हो, आप जो भी करना चाहते हैं, नेटवर्क वहाँ पे बहुत यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक प्रॉपर्टी लेनी है, मेरे फ्रेंड को एक प्रॉपर्टी लेनी है, लेकिन जो बिल्डर है वो मेरे किसी दोस्त का पहचान वाला है, तो वो प्रॉपर्टी जो मुझे रेट में मिलेगी वो इसे नहीं मिलेगी। नेटवर्किंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और यहाँ मैं उस नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा कि जिसमें वो कहा जाता है लेवल सबके निकलेंगे। एट द एंड जरूरी ये है कि हमें अपना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो। नंबर 5, बैलेंस। अब ये बैलेंस क्या होता है? बैंक बैलेंस नहीं, जो कुछ भी हमने सीखा है, माइंडसेट, स्किल, इन दोनों में बैलेंस। नेटवर्किंग हो गया, हर चीज़ में हमें बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जो हमने सीखा है और जो हम सीखने वाले हैं उनमें बैलेंस, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में बैलेंस। इसके थ्रू आपकी जो जर्नी है वो स्मूथ होगी। और छठा पॉइंट दोस्तों, हमें रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें, हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। तो देखिए, अब हम पहुंच गए वीडियो के एंड स्टेज में, और यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि आप भी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हो? और अगर आप फंसे हो तो सबसे पहला स्टेप लीजिए। आप पहला स्टेप लीजिए, चाहे स्टेप छोटा हो या बहुत बड़ा, पर आपको स्टेप लेना जरूर। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी तो नहीं दे सकता कि जर्नी आसान हो, लेकिन इस चीज़ के बारे में ज़रूर कह सकता हूँ कि ये वर्थ इट होगी। अगर इस वीडियो से आपके लाइफ में ज़रा सा भी इम्पैक्ट आया तो यहाँ पे लाइक बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।